मैं बलैया देता हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बालों को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरण की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छ पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, यानी मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी ने कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते थे उनको ब्रह्मा जी ने गिनती में न लावे, हमारे आयु में न शामिल करें। विनय भरे उत्तम वचन कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट कर दिया। फिर शिव जी गुरु और ब्रह्मा जी के चरणों में स्मरण करके नेत्रों को नींद की वश कर लिया, अर्थात वे सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है कि मानिए संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं कि हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष सुशोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई। मानिए सर्पों ने अपने सिर के मणि को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री रामचंद्र जी उठ जागे। मुर्गे के सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। ब्राह्मणों, देवता, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निर्वस्त्र होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर इस श्री रामचरितमानस जी की एक एक चौपाइयां, एक एक शब्द, एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है, और अगर कोई भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनता है, गाता है, कहता है, श्रवण करता है, तो उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तगणों को पता ही होगा कि ये जो मास चल रहा है ना, इसे मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी महीने में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का एवं माता जानकी का शुभ विवाह हुआ था। क्योंकि इस मास में यानी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु राम का शुभ विवाह हुआ था, जो कि इस बार 25 नवंबर 2025 को आ रही है। इसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो हम दोनों बहनों का आप सभी भक्तगणों से एक यही छोटा सा निवेदन है कि आप कृपया आप सभी अपने अपने घरों में प्रभु राम का कीर्तन करिए और ध्वजारोहण करिए, प्रभु का कीर्तन करिए, माता जानकी और प्रभु राम का विवाह करवाइए, और साथ ही में घर घर दीपक प्रज्वलित करवाइए। एवं हम दोनों बहनें आप सभी भक्तगणों को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देते हैं।
एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो।